हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पाठ तीसरा वारे हमदर्द। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। हमदर्द हमदर्द यानी सहानुभूति दर्शाने वाला, हमारी तकलीफ़ों को समझने वाला। अब इस पाठ में ये जो पाठ है यह हास्य व्यंग्य निबंध है, यानी विनोदी है। लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से यानी एक्सीडेंट के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। कभी कभी कुछ लोग हमदर्दी दर्शाने जाते हैं बट उससे सामने वाले को और तकलीफ़ होती है। इसका बहुत ही अच्छे से लेखक ने वर्णन किया है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से कार आ रही थी। पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट, समाजवादी यानी कम्युनिस्ट, अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेखक की साइकिल एक गरीबी का एग्जाम्पल है, कार यानी श्रीमंती का उदाहरण है। सो लेखक कहते हैं मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा, ये मैं निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरी साइकिल और उनकी कार करीब आए तो विरोधियों की तरह, दुश्मन की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से यानी नफ़रत से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। अब लेखक का नसीब बहुत अच्छा था कि उनकी हेल्प करने के लिए लोग आगे आए। नहीं तो आपको पता है, अगर कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग कहते हैं खामखा हमारा टाइम वेस्ट हो गया, या कुछ लोग तो उनका वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको समय पर अस्पताल नहीं लेके जाते। बट लेखक का नसीब बहुत अच्छा है, उन्हें तुरंत ही सहायता मिली। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द आजू बाजू में कुछ परिचित थे, कुछ अपरिचित थे, अनजाने लोग थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश में आने तक वह इसलिए रुका था। कोई एक बहुत ही एक्साइटेड आदमी था जिसने इनके होश में आते ही तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। अब लेखक ने अपनी टांगों की ओर देखा तो एक सही सलामत थी, पर दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे स्टैंड पर लटक रही थी। मतलब एक टांग अच्छी थी तो दूसरी टूटी हुई थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया, मतलब मरने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। लेखक उनकी टांग टूटना उसे एक मामूली घटना कहना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होना इसे दुर्घटना कहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको पता है किस तरह बर्ताव किया जाता है। लोग गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती होना नहीं चाहते। टांग से ज़्यादा फ़िक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब उन्हें ये चिंता सताने लगी, टांग की उन्हें तकलीफ़ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट अभी लोग जो मुझे मिलने आएंगे, ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज़ का आराम हराम हो जाता है। अगर कोई बीमार है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है, उसे सहसा मिलने नहीं जाना चाहिए। बट लोग अगर पता चला कि कोई अस्पताल में है तो उसे तुरंत मिलने भागते हैं। उसमें से मदद करने वाले तो
ज़्यादातर कम होते हैं। लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें पता चले कि हम मिलने आए थे। जिस जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज़ को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में टाइम लिमिट होती है, उसी समय आप जा सकते हैं। किंतु प्राइवेट वार्ड या तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब भी चाहो, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। अब लेखक को अपने टांग्स की फ़िक्र नहीं है, बट जो मिलने वाले आएंगे उनकी ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ होने वाली है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज़ को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खास करके वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। कुछ लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए अस्पताल में जाते अपने रिश्तेदार जो बीमार हैं उनसे मिलने के लिए। इन्हें मरीज़ से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, चेहरा दिखाने कि मैं आया था। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। अब सोचिए, कोई बीमार सोया है अस्पताल में तो उसे आराम करने देना चाहिए, बट ये उसे उल्टा जगा रहे हैं। फिर भी जब आंखें नहीं खोली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज़ा कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा, दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। अब दवाई गिरी तो उसे लेखक से माफ़ी मांगनी चाहिए, बट उल्टा वो अलग सा जवाब देती है। इसके 2 घंटों के बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। अब लेखक डर गया, आज अगर वो 2 घंटे आकर इतना परेशान किया तो अभी आकर क्या करेगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर से रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़े रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो।
मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ तो उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और मुझसे आँख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अब ये जो लेखक से मिलने आए थे, उन्होंने वो गुप्ता लेखक से मिलने नहीं आए थे, वो किसी गुप्ता जी के को मिलने आए थे, बट गलती से इनके कमरे में आकर इन्हें तकलीफ दी। हे अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मतलब वे गुप्ता जी के कमरे में जाकर सेम सीन वहाँ पे चल रहा था। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। अब हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ये जो कवि लोग होते हैं, जब वे कविताएं लिखते हैं तो उन्हें सामने वाले को सुनाने में बहुत मज़ा आता है। सामने वाला फिर वो सुने या ना सुने। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में मैंने कविता बनाई, कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी लगी, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी भी टांग तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर मुझे उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले लोग। जो हमदर्दी जताने आते हैं उन्हें उसकी तकलीफ़ें जाननी चाहिए, उन्हें कुछ हेल्प करनी चाहिए, बट उल्टा ये लोग बड़े बेदर्द होते हैं, सामने वाले को और तकलीफ़ देते हैं।